फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और ये कुछ दिन पहले का ही वीडियो है, लेकिन मैंने बताया था ना आपको लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। तो लाइट सुधर भी गई थी बीच में, लेकिन फिर से यही चल रहा है, फिर ख़राब हो गई थी। इस वजह से ना मैं ये वीडियो एडिट नहीं कर पाई, टाइम से ना एडिट कर पा रही हूँ और ना ही अपलोड कर पा रही हूँ। और ये कल लेके आए थे गजक, तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ आज प्रसाद में ये गजक का ही भोग लगाएंगे। तो ये कल ही ओपन कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो अभी सुबह जब पूजा होगी तो उसमें फिर भोग लगा देंगे, उसके बाद में फिर सब लोग खा लेंगे। तो इसी वजह से फिर मैंने कल ओपन नहीं किया था। और बस यहाँ पे भोग के लिए मैंने गजक निकाल ली है इसमें से, और इसका आज भोग लग जाएगा। और अमरूद भी रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने धुल के अच्छे से अमरूद भी रख दिए हैं। तो ये हमारा भगवान जी के लिए भोग तैयार हो गया है। और बस यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है। और श्याम सो रहा है अभी। वैसे तो वो तभी जग गया था, मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तब तो खेल रहा था, फिर सो गया है। तो बस उसे आरती दिला दी है, दोबारा से सो गया है वो। और बस पूजा हो चुकी है। और पूजा करने के बाद में खाना पीना बना के जैसे ही मैं फ्री हुई तब तक श्याम जाग गया था। तो मैंने यहाँ पे उसके हाथ पैर अच्छे से धुला दिए हैं, कपड़े चेंज कर दिए हैं। नहलाया नहीं है मैंने, ये वैसे ही चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा कि रोज़ रोज़ नहलाती है। तो मैंने कल ही नहलाया था, इस वजह से फिर मैंने इसको अच्छे से हाथ पैर गर्म पानी से धुला दिए और कपड़े चेंज कर दिए हैं। और ये देखो मैं कंघी कर रही हूँ, तो ये मतलब कंघी मांग रहा है और ये कह रहा है कि कंघी ना करो, उसे दे दो। तो मैं इसे डांट रही हूँ, तो मुझे डांटने की कोशिश कर रहा था, वो पकड़ रहा है मुझे कि डांट क्यों रही है। और शाम को तैयार करने के बाद में फिर मैंने कंघी वगैरह कर ली है। और आज देवर जी की बारात जा रही है यहाँ गांव से। तो मैंने जो निकासी होती है ना, उसके लिए यहाँ थाली वगैरह लगा ली है, जैसे कि ये नारियल और बतासे ये सब चाहिए होता है निकासी में। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल के रख दिया है। और ये बारात के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं बारात में। तो बस थोड़ी देर बाद बारात यहाँ से निकलेगी। अभी वो नेंगचार वगैरह जो होते हैं, चाक पूजन वगैरह ये सब हो रहा है। उसके बाद में निकासी होगी, दूल्हा का सब लोग टीका करेंगे गांव में सब लोग। फिर उसके बाद में फिर बारात जानी ही है, तो आधा एक घंटा बाद यहाँ से निकल जाएगी। तो ये भी तैयार हो रहे हैं। और चाक पूजन वगैरह हो के दूल्हा आ चुके हैं इस साइड। वैसे तो घर घर मतलब जो निकासी होती है वो होती, दूल्हे का सब लोग घर घर में टीका कराने जाते, पर टाइम भी हो रहा है दूसरा। फिर उस साइड से सबके घरों में जाएंगे तो इनके घर का सामना भी पड़ेगा, तो फिर घर से दोबारा निकलते नहीं हैं। इस वजह से फिर यहीं पे ये चौराहा टाइप का है, वहाँ पे ही खड़ा कर दिया था दूल्हे को, और वहीं पे सब लोग टीका कर रहे थे। तो फिर वहीं पे ये बोल रहे थे कि वहीं चली जाओ टीका करने के लिए। तो यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ। और ये देखिएगा सारी महिलाएं यहाँ डांस करने में लगी हुई हैं। और तो लो जी, यहाँ पे मैंने भी दूल्हे राजा का टीका कर दिया है। और जो अनाज लेके आते हैं ना, वो अनाज से दूल्हे के सिर से उतारते हैं। और शादी के घर से कोई भी घर की लेडीज होती है, वो नारियल और ये अनाज सब इकट्ठा करके एक साइड रखती जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैं करके निकल रही हूँ।
और जितने भी नेम चार होते हैं, जितनी रस्में होती हैं, वो सब होने के बाद में बस यहाँ से बारात निकलने ही वाली है। और सबसे ज़्यादा आराम तो श्याम को ही हुआ है यहाँ पे बेड रखने से, क्योंकि वहाँ पे जब बेड डला था तो वहाँ पे तो प्लेन दीवार थी, ना कोई अलमारी थी, ना ही कोई सामान था। पर यहाँ पे जब से बेड डाला गया तो यहाँ तो पीछे अलमारी है बेड के, तो वहाँ पे सामान रखा रहता है। तो बस पूरे दिन उसको यहाँ से वहाँ उठाना, सामान रखना, फैलाना, बस यही चलता है। और यहाँ से बेड हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अलमारी से सामान यहाँ से वहाँ कहाँ ले जाएंगे। अलमारी है तो सामान तो रखा ही जाएगा, तो सामान नहीं हटाएंगे, बेड हटाया जाएगा, जहाँ पहले था वहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसे कहाँ तक सब समेटा जाएगा। चूड़ी वगैरह तो सब मैंने हटा के रख दी है दूसरी जगह, नहीं तो सब फोड़ डालता। बस वैसा ही सामान रखा है, जैसे कि लिपस्टिक वगैरह सब यहाँ से वहाँ फेंकता है, रखेगा, उठाएगा फिर। और ये यहीं पे मिलेगा, इसका जो अड्डा है ना वो यही है। हमेशा अगर ढूंढा जाए कि श्याम कहाँ है तो वो उसको यहीं मिलेगा। और बारात जा चुकी है, ये भी गए हैं बारात, और दूर का रास्ता था, बारात दूर जानी थी, इस वजह से जल्दी ही यहाँ से निकल गई है। वैसे तो ये है कि अगर कहीं नज़दीक जानी होती है बारात तो शाम को 3-4 बजे की समथिंग निकलती है, लेकिन यहाँ से जल्दी टाइम से इसलिए निकली है ताकि वहाँ पे भी टाइम से पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से यही 11:30-12 बजे की समथिंग यहाँ से निकली है, और बारात वही शाम को कल 4 बजे करीब लौट पाएगी। और मतलब कोई कुछ करता रहे, वो अपने काम में मस्त है। और आप लोगों को बता दूं, शादी किसके यहाँ थी, किसकी थी, तो शादी हमारे परिवार में ही थी। जो हमारी ताई जी हैं, ताई जी लगती हैं, उनके बेटे की, यानी कि हमारे देवर जी की शादी थी। तो आज की बारात थी, बारात गई है। और बाकी जो रस्में वगैरह हैं उनमें मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मम्मी जाती थी। मम्मी मुझसे कहती भी थी कि चलो चलो, लेकिन ये है ना कि मम्मी जाती रही हैं और रस्मों में, तो फिर घर से मेन जा रहे हैं ना, मेन मुखिया तो मम्मी जा रही हैं, तो बस वही काफ़ी है इस वजह से। और श्याम की वजह से फिर और नहीं मम्मी ले जाती थी, क्योंकि ये वहाँ लेडीजों में जैसे कि गाने बजाने हो रहे हैं तो ये बैठने भी नहीं देगा, क्योंकि रस्में सब होती थी। इसी वजह से कोई हल्दी मेहंदी की रस्म में मैं जा नहीं पाई ना। बारात जा रही थी तो जैसे कि द्वार द्वार में निकासी कराने दूल्हा आता है, तो वो फिर ये है था ना कि वहाँ पे एक जगह ही खड़े हो गए थे मंदिर के सामने, ताकि वहीं पे सब लोग टीका करे दे रहे थे। निकासी में जो टीका किया जाता है दूल्हे का, वैसे कह रहे थे कि अगर वहाँ से गेट मतलब सबके द्वार द्वार में जाएंगे तो फिर घर पड़ता है, तो एक बार घर से वो निकल जाता है तो घर का सामना नहीं पड़ना चाहिए दूल्हे को, ऐसा कहा जाता है। इस वजह से फिर वहीं रास्ते में जहाँ शंकर जी का मंदिर है वहीं पे सब लोग टीका कर रहे थे, तो मैंने भी कर दिया था। और फेंक दो तुम जो कुछ बचा सामान है। मैंने वैसे चूड़ियाँ वगैरह जो फूटने का सामान था वो तो सब हटा ही दिया है। अब ये है ना कि अलमारी है तो सामान तो रखा ही जाएगा। बात ये है, बेड ही हटाया जाएगा, या अलमारी तो हटा नहीं सकते, बेड हटा सकते हैं, ये ऑप्शन है। तो बेड जहाँ पहले था वहीं रखा जाएगा, नहीं तो ये कुछ सामान नहीं रखने देगा। ऐसे कहाँ तक सामान सब हटाएंगे, अलमारियों में ही सामान रखा जाएगा, धरती में थोड़ा ना पटकेंगे सब। और ये कोई सामान नहीं रहने दे रहा है। वहाँ पे सही था, जब वहाँ उस साइड बेड डला था तो वहाँ पे प्लेन दीवार थी तो कुछ उठाने रखने को होता ही नहीं था। यहाँ पे तो मौज है श्याम की। और वैसे भी यहाँ पे बीच में ऐसा बेड लग रहा है जैसे कि बीच में डला हो, जगह मतलब घिरी घिरी सी लग रही है, ऐसा लग रहा है देखने में। तो यहीं पे पहुँचाएंगे जहाँ पे पहले था। और यहाँ पे मैं खिला रही हूँ इसे खाना, और बस बैठ के नहीं खाना है, फिर तो लेट के खाना खाना है उन्हें। जितनी बार बैठाओ उतने बार वो लेट जाता है। खाना खाने के टाइम कुछ ज़्यादा ही उसे आलस और नींद आती है। तो चलिए आपको बारात से सीधे ले चलते हैं दुल्हन के यहाँ। तो मैंने वहाँ की कुछ वीडियो क्लिप यहाँ पे एडिट कर दी हैं, तो ये देख लीजिएगा। बारात पहुँच चुकी है दुल्हन के यहाँ, और जो द्वार चार वगैरह की ये रस्में होती हैं, लग्न वगैरह जो कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे सब रस्में की जा रही हैं। और इसके बाद में फिर बारात निकलेगी, और तो यहाँ पे बारात निकल रही है। और तो
भाई यहाँ पे हो चुकी है दुल्हन की एंट्री और इसके बाद में होगा जयमाला वगैरह। तो यहाँ पे जयमाला के लिए दूल्हा और दुल्हन रेडी है, तो बस अब जयमाला होगा। और तो वहाँ की मैंने शादी की कुछ क्लिप इसमें ऐड कर दी हैं। और जयमाला होने के बाद में दूल्हे के साइड के और दुल्हन के साइड के सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन को, और आशीर्वाद यहाँ पे सब चल रहा है। और इस साइड सब दूल्हे के भाई वगैरह सब बैठे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय कर लो, चलो। कह रहा नहीं 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 कर लो नाती।